नमस्कार। आप देख रहे हैं अब का न्यूज़। भूमाफियाओं का बड़ा कारनामा, फतेहपुर में बुजुर्ग महिला की ज़मीन पर कब्जा, प्रशासन मौन। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में भूमाफियाओं का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। खागा कोतवाली क्षेत्र के पलवा गांव में बेशकीमती ज़मीन का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। 5 बिस्वा का बैनामा कर बुजुर्ग महिला की आधी से ज़्यादा ज़मीन में कब्जा किए जाने के मामले में आज तीसरी बार अधिकारी जांच करने पहुंचे, लेकिन शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला ने जांच से असंतुष्ट होकर आरोप लगाया है कि भूमाफिया उसे परेशान कर रहे हैं और स्थानीय चौकी की पुलिस भूमाफियाओं का साथ दे रही है। इस मामले में वृद्ध महिला ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद पति के नाम 2 बीघा ज़मीन में 2 बेटे और उसके नाम बराबर ज़मीन आई। उसके छोटे बेटे अनिल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन की बिक्री कर दी थी। उसके बड़े बेटे और उसकी बिक्री के बाद 9 बिस्वा ज़मीन बची थी। उसके बड़े बेटे भरत ने 8 बिस्वा प्रीति देवी को बैनामा कर दिया, लेकिन भूमाफिया ने उसकी भी ज़मीन में कब्जा कर लिया। वहीं महिला प्रीति देवी ने बताया कि उसने राज रानी और उसके बेटे से 8 बिस्वा ज़मीन का बैनामा कराया है, लेकिन उसकी ज़मीन भी लापता हो गई। इस मामले में वृद्ध महिला ने बताया कि उसके पति की मौत के बाद पति के नाम 2 बीघा ज़मीन में 2 बेटे और उसके नाम बराबर ज़मीन आई। उसके छोटे बेटे अनिल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन की बिक्री कर दी थी। उसके बड़े बेटे और उसकी बिक्री के बाद 9 बिस्वा ज़मीन बची थी। उसके बड़े बेटे भारत ने 8 बिस्वा प्रीति देवी को बैनामा कर दिया, लेकिन भूमाफिया ने उसकी भी ज़मीन में कब्जा कर लिया। इस मामले में खागा तहसील प्रशासन कैमरे के आगे कुछ भी कहने से बचती नज़र आ रही है। वहीं स्थानीय पुलिस ने बताया कि इस बुजुर्ग महिला को परेशान किया जा रहा है। लखनऊ पहुंच मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत कर यहां के अधिकारियों की कार्यशैली के बारे में उन्हें बताया जाएगा, जिससे बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिल सके। पलवा में जबरन ज़मीन पर कब्जा करके आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप मकान का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हमने इसको बैनामा करवाया है सर, और मतलब एसडीएम साहब के आदेश से हमने इसको काम किया, और इसके बाद जब उन्होंने मना कर दिया तो हमने रोक दिया सर। किससे आपने बैनामा करवाया? घनश्याम। जैसा कि इनका आरोप है कि मतलब आप रात रात पर वहाँ पे काम करवा रहे हैं। जब आपने बैनामा कराया तो आपको दिन में काम कराना चाहिए। दिन में जितना भी काम हुआ सब दिन में हुआ है। जितना भी काम हुआ दिन में हुआ, कोई भी रात में नहीं हुआ सर। ये शटरिंग कब लगी? कल दिन में लगा है सर। शटरिंग हाँ, आदेश के अनुसार हुआ है, एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार हम लोगों ने। कल दिन में तो हम शाम के यहाँ नहीं, दिन में लगा सर। 5 बजे काम उन्होंने हमको फ़ोन किया, हमने बंद कर दिया, और काम 5 बजे के बाद काम कोई नहीं किया सर हमने। अच्छा, बैनामा आपने कब करवाया था इसका? अभी तारीख तो नहीं मालूम, सब जनवरी में हुआ। जनवरी में। हाँ। ये ज़मीन किससे खरीदी थी? घनश्याम गुप्ता से। घनश्याम जी, से। घनश्याम गुप्ता से। क्या नाम है आपका? अमर बहादुर मौर्य सिंह है। हम तो रामपुर थरियाओं के रहने वाले हैं। सुशासन के जिला अध्यक्ष चयनित हुए हैं भाजपा से। जिस तरीके का मामला हमको पता चला है कि इन्होंने 7 बिस्वा का बैनामा लिया है राज रानी से और भारत से। 7 बिस्वा का बैनामा लिया, जिसमें इनको एक भी अंश रोड की तरफ नहीं मिल रहा है, जबकि गाटा संख्या 1 की है। तीनों लोगों का 1/3 के हिस्सेदार हैं, जिसमें इनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा रोड की तरफ। और घनश्याम शिवहरे भूमाफिया, उन्होंने 5 बिस्वा का बैनामा लिया है। विश्व के हिसाब से उसने पूरी रोड की तरफ कब्जा कर ली है। इनको पुलिस से प्रताड़ित कराते हैं, सब जगह प्रताड़ित कराते हैं। जिस तरह कल जिलाधिकारी महोदय जी से भी वार्ता हुई प्रीति देवी की, उन्होंने यह आश्वस्त किया कि काम तुम्हारा नहीं लगेगा जब तक स्टे हो जाएगा, तब तक ये काम नहीं चालू होगा। जब इनका 3 लोगों को बंटवारा हो जाएगा पूरा 1/3 का, तब अपना निर्माण करेंगे। लेकिन वो दबंग किस्म के आदमी हैं। चौकी इंचार्ज को मिला करके, थानों को मिला करके, कुछ राजस्व की टीम को मिला करके अवैध रूप से जिलाधिकारी की भी अवहेलना की जाती है बातों की। उनका भी आदेश नहीं मानते हैं। जो कोई मौके पे आता है उनको धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, झूठे मुकदमे तुमको फंसा देंगे, इसी तरीके के इनके। और यहाँ तक कि 10-12 बीघा ज़मीन और भी ये अमित मौर्य ने कब्जा किया है। पट्ट गरीब लोगों को, इसके कागज़ मेरे पास आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात मेरी 15 तारीख को होगी। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। इनको सबको वहीं पेश कराऊंगा मैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित सिंह। भागा पीरत है। 10-10 बजे रात के पुलिस आवत ही पकड़े, न एको काम कई पावे न कुछ। मोर बिटिया बेटवा मान लिया, बेटवा के दारू पिया के लाई गए और साज वहू को मार डारे। मोरी बिटिया का धान लगावे गवा हुआ, कुछ दिन बाद वहू को मार डारे। अमित मौर्य
अमर मोर घनश्याम शिवहरे थरिया। और माइका अब एक लड़का बचा है, वो को मान ले हमारे कहानी ताके हैं कि मार डरबे। और मोर लड़का शादी सरुआ पकड़ा गया है, नाम मनाई रहा। और वही का मान ले पुलिस परेशान कर थी, कहाँ तक न घर में रही दीदी बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। जमीन पे आपके कब्जा कर रहे हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि बिना नाप के मकान बनवा लिया सब लोग, हम विश्व में बेचा। 5 विश्वा हमारा अनिल कुमार लड़का छोटा घनश्याम को बेची। और एक के बाद जो शेष बची थी घनश्याम ने जबरन रात दिन बनवा रहा। पुलिस भी आती है, कहती है कि हम क्या करें इसमें, हम क्या करें, राजस्व विभाग जाए, राजस्व विभाग आते हैं तो यही कहा उल्टा सी विश्व की ज़मीन वही बनी बनी नाप के चले जाते। मेरी ज़मीन कहाँ पूरी होगी? टोटल कितनी जमीन थी यहाँ पे आपकी? 2 बीघा कुछ कसी। 2 बीघा कुछ कसी। तो कितनी जमीन आपने टोटल बेची है? 12 विश्वा भारत हम बेचा और 12 विश्वा अनिल कुमार हम बेचा। 5 विश्वा अनिल कुमार अकेले बेची और 20 फुट अकेले अनिल कुमार बेची। मतलब टोटल कितनी ज़मीन बिकी है आपकी? कितने बिस्वा यहाँ पे शेष है टोटल? पूरी ज़मीन 2 बीघा कुछ कसी रही है और 12 दुनाई 24, 5 29 और जो 20 फुट बनती है। तो ज़मीन आपकी कितनी बची है यहाँ पे? कितनी ज़मीन आपकी है? हमारी अब अंदाजन वही 8-9 विश्वा है। 8-9 बिस्वा। हाँ, तो क्या इसमें आप चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि जो रोड पर ज़मीन बन चुकी है इसमें जो हम जितना बेचा और जो हमारा अनिल कुमार बेची 1/3 किसकी कितनी बिकी किसकी कितनी बची। तो क्या ज़मीन आपकी आगे आगे की खाली कब्जा कर ली गई, पीछे की नहीं वो ली गई क्या इन लोगों के? हाँ, इन लोगों ने कहीं नहीं लिया ना, मतलब रोड की उन लोगों ने कब्जा कर लिया है? कब्जा कर लिया। ये लड़ रहे हैं अमित मोर अमर मोर और हमका गाली भी काल दे रहे हैं। कौन गाली बक रहा था? हमारा अमित मुँह ठहर रहा हुआ कहा तो तू 30 बार कितनी बार नाप करती है? मतलब आपको धमका रहे हैं आपको? कहत रहे कई बार न पाइए, धमकी दे रहे हैं। शर्म नहीं आवत तो और वही लड़का मर गए हैं यहू का मार डर बे। रात के पुलिस आवत ही घर जात। मतलब पुलिस आकर के पुलिस स्वयं कब्जा करवा रही है? जब नहीं माना कहीं आवत तो है। हाँ, हम क्या करें कहीं? कौन कहता है? पुलिस कहती है? हाँ, पुलिस कहती है। और रात में पुलिस काम करवा रही है यहाँ पे? हाँ, जब नहीं माना कहीं तो कर लोगते ना। क्या नाम है आपका? राज रानी। करके आपने डीएम को भी शिकायती पत्र दी थी, एसपी को भी शिकायती पत्र दी थी, क्या है पूरा मामला? मैं प्रीति देवी, मैं नया पूर्व मजरे समाज से बोल रही हूँ। तो मेरी ये ज़मीन है जो हमने खरीदी है 8 बिस्वा भारत राजरानी से, जिसमें इस ज़मीन में विवाद चल रहा है, जिसमें अमित अमरपाल इसमें आपत्ति कर रहे हैं, जिसमें हमने नाप के लिए डीएम साहब के पास भी गए थे। हम वहाँ से हमको आदेश दिया गया कि हाँ, वहाँ नायब तहसीलदार को एसडीएम साहब को भी आदेश दिया गया कि वहाँ मौके पर जाकर आप उसकी जांच करवाइए। वहाँ से लिख कर दिया गया। तब उसकी आज नाप हुई है, आज कच्ची नाप हुई है। उन मौके पर रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है, उसमें हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। जब हमारी रिपोर्ट लग जाएगी हमको बता दिया जाएगा कि आपकी जगह निकल रही है, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमारी ज़मीन निकाल कर दी जाए हमें। हमको रोड किनारे हमारा 1/3 के हकदार हम हैं, हमको चाहिए उसे। नहीं तो आप क्या यहाँ पे प्रशासन आ जाई थी? यहाँ पे नायब तहसीलदार आए थे, जांच किए थे, जांच उपरांत प्रशासन नहीं आई थी। उसमें नायब तहसीलदार कानों को नेपाल आए थे, उसमें कच्ची नाप हो गई है फीते से। उसमें ये नहीं अभी बताया गया कि आपकी ज़मीन निकल रही है कि नहीं निकल रही। तो परेशान आपको कौन कर रहा है? अमित मौर्य नहीं तो अमित मौर्य के नाम पे तो नायब तहसीलदार बता रहे कि उनके नाम पर एग्रीमेंट कर दिया है अमित सिंह ने। हाँ। तो क्या एग्रीमेंट सही है? एग्रीमेंट
हाँ, उन्होंने एग्रीमेंट करवाया है, वो थरियाओं के अमित हैं, उनसे एग्रीमेंट उन्होंने करवाया अमित मौर्य ने। अमित मौर्य ने कराया। तो हाँ। अमित मौर्य सही बना रहा है मकान अपना? नहीं, अभी हमारी ज़मीन रोड किनारे निकाल कर नहीं दी गई। हम इसी से उनसे अनुरोध कर रहे हैं नायब तहसीलदार से कि हमारी ज़मीन निकाल के हमको दे दी जाए। जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं सही से निकल आती तब तक इसमें काम ना चालू किया जाए। तो यहाँ पे कौन काम चालू करवा रहा है? इसमें अब हम क्या कहें कि अब उसमें मौके पर उस दिन तो दरोगा जी भी आए थे, चौकी इंचार्ज भी आए थे, और कल काम का चालू था तो हमने बंद करवाने के लिए वहाँ डीएम साहब के पास से आदेश करवाया था। तब जाकर शाम को रात को 7 बजे 8 बजे काम बंद हुआ। मतलब दिन रात काम चल रहा था? हाँ, ये रात में भी निर्माण हुआ था। पहले पिलर नेओ रात में ही भरी गई। क्या चाह रही है बात? हमको न्याय चाहिए, हमको हमारी फ्रंट में ज़मीन, हमको हमारे 1/3 का हिस्सा चाहिए। कितना है ज़मीन टोटल हमारी ज़मीन 2 बीघा नहीं, 2 तो बीघा पूरी थी। उसमें हमने 8 बिस्वा लिखवाया था। 8 बिस्वा का? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? प्रीति देवी, नयापुर मजरसमद, थाना खागा। महिला की ज़मीन पर आप जबरन उस जगह पे जो उसके मृत बेटे से 5 बिस्वा का पैनामा करवाया और उसके बाद उस वृद्ध महिला की ज़मीन पर आपने अत्यधिक जगहों पे कब्जा कर लिया। अधिक ज़मीन भी बेच दी है के द्वारा उस जगह पर परेशान किया जा रहा है। उसके बेटे और बेटी की हत्या जैसे गंभीर आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम? ऐसा मामला ये है कि मैंने उनके छोटे बेटे से ज़मीन खरीदी थी, जिसको मैंने 2017 में शायद 16-17 मैंने ख़रीदा था। 2018-19 में सारी ज़मीन वहाँ से बेच के मैं आ गया। अब जो लोगों ने वहाँ पे मुझसे लिया था उस ज़मीन में अंश छोटा छोटा करके, वो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग मकान बनवा के रह रहे हैं, कुछ लोग अपना बैंक से लोन लेके अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। 2019 के बाद और रही बात आपने जो अभी आपने कहा कि मृत्यु अनिल और उनके बेटी और बेटे की, तो जो कल मैंने इसकी जब जानकारी की, जब मेरे खिलाफ न्यूज़ में आया तो मैंने इसकी तह तक जानकारी करना चाहा तो उसमें पता लगा कि वो उसका जो बेटा अनिल था वो समझ की तरफ से आ रहा था, जा रहा था कि ये मुझे जानकारी नहीं। तो वहाँ आपस में बाइक में वहीं गुजारा या रखेल का कोई व्यक्ति आपस में मोटरसाइकिल एक दूसरे से टकराई, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई। वो जिनका शायद सदर हॉस्पिटल में इलाज भी हुआ है, आज भी वो लोग मौके पे हैं। उसी आधार पर किसी का पैर वगैरह टूटा या हाथ टूटा, उसी में इनकी इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई। और रही बात उनकी जो राजरानी दादी जो बोलती हैं उनकी बेटी वाली घटना को, तो बेटी वाली घटना को मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये इस सब प्रकरणों की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे सही गलत का सही निर्णय हो सके। किसी भी बेगुनाह किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना उसके सामाजिक और मानसिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। जो आपने अनिल से ज़मीन खरीदी थी, क्योंकि जो उनका वृद्ध महिला का ये कहना है कि उसके पति की मौत के बाद 1/3 में तीनों 2 बेटे और प्लस उसके नाम पर ज़मीन जानी। जी। आपने आगे का हिस्सा लिया, पीछे का हिस्सा आपने नहीं लिया और आपने क्रीम जगह पे आपने कब्जा कर लिया और उसको प्लाट बना करके बेच दिया। क्या आप लैंड का भी काम कर रहे हैं? नहीं, लैंड का कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनके जो बच्चे से हमारा जो अनिल से जो हमारी ज़मीन की बातचीत हुई, वो बातचीत जो बैनामे के आधार पर जो हुआ वो मैंने उतना पीछे लिया। जो एक्स्ट्रा मैंने उनको पैसा दिया बैनामे के उपरांत, जो मैंने उनको एक्स्ट्रा आन खाते पैसे दिया, उस खाते में जो पैसे दिए उसके आधार पर उसने जहां हमें कब्जा दिया, क्योंकि उसने अपने रगबे से हमें जहां उसने हमें कब्जा दिया और जितना हमने उसको पैसा दिया उसी आधार पर हम उसमें काबिज थे। आज भी हम लोग उसी कब्जे से ही हमने सबको बेचा। 1 इंच ना कहीं मैंने एक्स्ट्रा कोई किसी को ज़मीन दी, ना 1 इंच किसी को कम। जो भी ज़मीन का